हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। और आज हम इस पार्ट में देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आखिर क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें जो एक सब्सटेंस जो है टूट के दो से ज़्यादा बनाता है। मतलब जैसे ये ए बी हो गया, ठीक है, ये टूट के जो है ए प्लस बी ये बनाएगा, ठीक है। तो ये मतलब टूट के दो या दो से अधिक बनाता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आपके एनसीईआरटी में पहला एक पॉइंट है जिसमें क्या कहा गया है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तब 2 ग्राम फेरस सल्फेट आपको ले लेना है और ड्राई बॉइलिंग में हमको ड्राई करना है इसको। अगर हम हीट करते हैं तो हमें देखिए हीट करने पर हमको FeS को हीट करते हैं तो Fe2O3 निकलता है, SO2 निकलता है, SO3 निकला, ठीक है। यही हमें लिखा गया है इसमें। अब जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ये रहा इसका डिफाइन। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब अगर थर्मल हीट अगर हम लगाते हैं ना, यहाँ पे देखिए थर्मल हीट हमने लगाया ना यहाँ पे, तो हमें थर्मल डिकम्पोजिशन आप बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक से करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, अगर सनलाइट से करेंगे तो फोटोलाइटिक हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमारा एक्टिविटी 6.1.6 है। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी में क्या किया गया है, लीड नाइट्रेट को ले लिया गया है और इसको बर्न किया है। इससे क्या हुआ कि लीड नाइट को बर्न करने पर हमको क्या निकला, PbO NO2 गैस, नाइट्रोजन गैस, लीड ऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलता है। देखिए ये जो है PbNO3 को हमने लीड नाइट्रेट को हीट किया तो हमको क्या निकला, PbO4NO3O2 निकला, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, ठीक। इस एक्टिविटी में कहा गया है कि मतलब एक हमको ये ले लेना है कंटेनर, ले लेना है और इसको क्या करना है, इसमें दो छेद करने हैं और उसमें रबर लगा देना है और उसके इलेक्ट्रोड लगा देने हैं ऊपर, और उसको रबर से कनेक्ट करके वायर लगा के यहाँ पे स्विच और यहाँ बैटरी, ऐसे मतलब सर्किट बना देना है। और इसमें जो है दो पानी डाल के, पानी में कोई एसिड, कोई वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के, एक बूंद या उससे कम डाल के हम उसके ऊपर से इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या डाल देंगे, नली डाल देंगे, ये दोनों नली डाल देंगे, ठीक है। तो अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो देखेंगे कि बबल निकल रहा है, तो एक में हाइड्रोजन बबल निकलेगा, एक में ऑक्सीजन, ठीक है। यही बोल रहा है इसमें। दूसरे एक्टिविटी जो है हमारा 1.8 है। इसमें क्या है कि इस एक्टिविटी में जो है टेक ए 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन दी चाइना डिश में जो है 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लिया है। और देखिए यहाँ पे सनलाइट है, यहाँ आ रहा है, ये सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो ये टूट जाता है फ्रॉम सिल्वर मेटल। ये Ag और Cl2 मतलब क्लोरीन, और ये जो है Ag जो है वो टूट गया, सिल्वर क्लोराइड टूट के Ag और Cl2 बना, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक्स एक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो अगर हम को फोटोलाइटिक एक डिकम्पोजिशन का डिफाइन लिखने के लिए बोलेगा तो हम लिखेंगे द डिकम्पोजिशन दैट इज हेल्प बाय द फोटोसिंथेसिस, नॉट फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट, बस फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट। फोटो मीन्स होता है क्या है, फोटो मतलब होता है सनलाइट। अगर इलेक्ट्रिक से हुआ तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इसके बाद हमारा वही सनलाइट का एक और है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो है AgBr को सनलाइट में ले जाते हैं तो Ag और Br2 अलग अलग हो जाता है, मतलब एक से दो टूट के निकला। ये क्वेश्चन आंसर जो है इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एक्टिविटी है उसमें क्या किया गया है
कि एक थ्रेड लिया है, उससे 2 जो है नेल बांध दिए गए हैं और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया गया है आयरन नेल को। ठीक है, देखिए एक में तो वैसे ही दे दिया और एक में कॉपर सल्फेट को डाल दिया। उस कॉपर सल्फेट क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ देखिए FeCuSO4 जो है इसमें क्या किया है, Fe डिस्प्लेस कर दिया है Cu को और अपना जगह SO4 के साथ मिक्स कर लिया, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो आयरन जो है डिस्प्लेस किसको कर दिया, कॉपर को। और इसके बाद जो है Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu और PbCuCl2 इसमें सेम है, मतलब डिस्प्लेस कर दे रहा है। अब जो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, अब डबल डिस्प्लेसमेंट में जो है एक्टिविटी दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि 3 ml सोडियम सल्फेट हमको ले लेना है और उसके साथ बेरियम क्लोराइड को मिक्स कर देना है। तो क्या होगा कि मतलब उसका आयन चेंज होगा, मतलब एक आयन जो है दूसरे आयन के साथ मिक्स हो जाएगा, मतलब आयन रिएक्टेंट का जो आयन होगा वो प्रोडक्ट के आयन में चेंज हो जाएगा। देखिए Na2SO4 जो है BaCl2 के साथ करेंगे तो BaSO4 बन जा रहा है, NaCl बन रहा है। तो बोले कि यहाँ पे आयन कहाँ चेंज हो रहा है, तो देखिए अगले पेज में यहाँ देखिए BaSO4 जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म किया, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और SO2 जो है -4 का आ जा रहा है, B2 प्लस जो हो गया ये प्लस साइन हो गया। तो क्या किया, इसमें रिएक्टेंट जो है अपना आयन चेंज कर लिया। ठीक है, तो हम इसका डिफाइन लिखेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है आयन चेंज कर लेता है उसको बोलते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडाइज हो जाता है कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लॉस हो जाता है, और रिडक्शन में जो होता है हाइड्रोजन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन घट जाता है। ठीक है, यही है सिंपल फंडा इसका। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, तो ये रहा Cu प्लस O2, CuO, Cu प्लस H2 तो H2O। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का एक ही मतलब है, एक ही में यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu जो है हो रहा है रिडक्शन, मतलब Cu घट गया CuO से, और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, जुड़ गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ सेम फंडा है। अब हम पढ़ेंगे कि कोरोजन और डेंसिटी। आखिर कोरोजन डेंसिटी क्या होती है, तो कोरोजन आप जानते होंगे, जंग लग जाता है किसी भी मेटल में, उसको बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन जो है मेनली आयरन में ही नहीं होता है, वो अदर मेटल में भी होता है। ये क्यों होता है, जब मेटल जो है अटैक जो होता है एसिड मॉइस्चर के में, तो वो क्या होता है, कोरोडेड हो जाता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमको गैल्वेनाइजेशन करना चाहिए, तेल उसमें रब करना चाहिए या उसको जिंक लेयर उस पर बैठा देना चाहिए, किस पे, मेटल पे। रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी आपने पढ़ा होगा पिछले मतलब नीचे वाले क्लास में। तो रेंसिडिटी होता है कि मतलब फूड का जो ऑयली फूड जो होता है वो रेंसिड हो जाता है। क्यों रेंसिड हो जाता है, उसका जो ऑयल फैट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, और उसका जो स्मेल हो ख़राब हो जाता है, टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो ठीक है, इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इसको डिफाइन में कैसे लिख सकते हैं, व्हेन फैट एंड ऑयल इज ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रेंसिडिटी ऑफ फूड। हो गया, और क्या। अब जो है इसको बचाव के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ये बचाव के लिए हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें या कम कर दें। जैसे फ्रिज में हम खाना रख देते हैं तो नहीं ख़राब होता है। ठीक है, इसी के साथ जो है आपका जो चैप्टर है NCERT का वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो इस वीडियो को जाकर लाइक ठोकिए, कमेंट करिए आपको और कौन सी चैप्टर की वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही मत। ठीक है, धन्यवाद, खुश रहिए।